अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम सवाल जो लोगों को परेशान भी करता है। वो डॉक्टर्स से पूछते भी हैं लेकिन बहुत कम दफ़ा उनको इसका जवाब मिलता है। वो सवाल उनके जहन में ये होता है कि उनका ब्लड प्रेशर आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए या कितना रहना चाहिए। सवाल तो ये बहुत तंग करता है, लेकिन इस सवाल के साथ जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको पहले आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको वो बातें पता चल जाएंगी तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस सवाल का जवाब पाना। पहली बात कि ब्लड प्रेशर जब जो आप अपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाके चेक करवाते हैं तो नई साइंसी रिसर्च या तहकीक हमें ये बताती है कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप एक अच्छा डिजिटल ब्लड प्रेशर वाला जो आला, जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, वो घर के लिए ख़रीद लें। अच्छा सा मुराद होता है कि आपको अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो ख़ुद तजवीज़ कर देते हैं कि आप फ़लाँ जो कंपनी है, फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ कंपनी है, उसका जो आला है वो आप अपने घर के लिए ले लें। और डिजिटल आला उतना ही अच्छा होता है जितना कि मरकरी वाला आला होता था। दरअसल जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ आपका जो है एक स्ट्रेस का रवैया होता है कि बहुत सारे लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो अंदर की एक बेचैनी होती है, एक अंदर का स्ट्रेस होता है जिससे ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा आ जाता है। इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे रहा है तो वो दवाई आपके उस ब्लड प्रेशर के लिए हो कि जो आपका असल ब्लड प्रेशर हो। ये ना हो कि वो ब्लड प्रेशर जो उस वक़्त तो ज़्यादा है, आपको दवाई उसकी बुनियाद पे दे दी जाए, लेकिन घर जाके अगर आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, नीचे आ जाता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा मसला बनता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको चक्कर आ रहे होते हैं और उसके अलावा उनको घबराहट हो रही होती है, और वो ये अक्सर डॉक्टरों को बताते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है। तो एक अच्छा सा आला ख़रीदें घर के लिए, एक तो सबके काम आ जाएगा और आपके तो काम आना ही है। और दूसरी जो ख़ास बात आपको वो हेल्प करेगा वो ये है कि आपने जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लिख के दी हुई हैं, तो डॉक्टर के पास दोबारा विज़िट से पहले आपने एक रजिस्टर या एक किताब के अंदर या एक पेपर के ऊपर अपना ब्लड प्रेशर की रीडिंग लिखनी है। आप 2 हफ़्ते के लिए रोज़ाना दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम के वक़्त अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, और ब्लड प्रेशर चेक करके उसकी एंट्री करें किसी जगह पे, ताकि 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद जब अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर के पास सही सूरत हाल सामने हो कि आपका ब्लड प्रेशर दरअसल रहता कितना है। एक बात ज़हन में आ सकती है आपके कि ब्लड प्रेशर का जो आला आप लेके आ रहे हो, कहीं ये तो नहीं है कि वो ख़राब हो और हॉस्पिटल वाला ठीक हो। इसका भी एक आसान सा तरीका होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाएं तो अपना जो वो आला है वो लेके जाएं, ताकि वहाँ पे जाके वो उसका कंपेयर कर लिया जाता है या उसको देख लिया जाता है, तो उससे वो पता चल जाएगा। और अक्सर ये आलात ठीक ही होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा चेकिंग के बाद किसी भी अच्छी कंपनी का जो आला होता है तो तब ही मार्केट किया जाता है या मार्केट में रखा जाता है। एक तो आप ये करेंगे कि अपना रिकॉर्ड रखेंगे, और दूसरा एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि घर में ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत हॉस्पिटल में चेक करने के। दूसरी चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ती उम्र के साथ जो मर्द और ख़वातीन, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। और उसकी एक वजह है कि हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, तो बढ़ती हुई उम्र के साथ उनकी लचक कम होती है, उनमें थोड़ी सख्ती आ जाती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। तो जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर है क्या, वो प्रेशर जो खून की नालियों की तंगी या खून की नालियों की के ऊपर पड़ रहा है कि हमारा दिल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो उस वक्त प्रेशर होता है उसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक कहते हैं, और जब वो रिलैक्स होता है तो उस वक्त जो खून की नालियों में प्रेशर होता है उसको नीचे वाला या डायस्टोलिक कहते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ ख़वातीन और मर्दों में जो ये प्रेशर है ये कुदरती तौर पे ज़्यादा होता है। पहले क्या होता था कि चाहे कोई बूढ़ा मर्द या औरत है तो उसमें हम कोशिश करते थे कि ब्लड प्रेशर को 120 और नीचे वाला जो 80 है, यानी सिस्टोलिक ऊपर वाला होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है, तो 120/80 से नीचे रखते थे या इतना रखते थे। लेकिन जब ये देखा गया कि जो बुज़ुर्ग हैं उनमें तो कुदरती तौर पे अगर 140 और नीचे वाला 85 या 90 है तो वो कुदरती तौर पे है, लेकिन उसका नुकसान नहीं है। तो बाद में देखा गया नीचे ज़्यादा लाना वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि यही वो ब्लड प्रेशर होता है जिससे पूरा जो जिस्म है आपका उसमें खून बह रहा होता है। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा दवाई दे दी जाए तो उनके अंदर क्या होगा कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा नीचे आ जाता है तो खून का बहाव मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ कम हो जाता है। उसमें दिमाग भी है, तो जब दिमाग को कम होता है तो लोगों को चक्कर आते हैं और वो बेहोशी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि एक ऐसा प्रेशर जो आपके जिस्म के हर हिस्से में खून लेके जाता है तो उसका होना भी ज़रूरी है। लेकिन उसी वक्त में ये भी बात समझें कि एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर कुछ देर के लिए ज़्यादा रहता ही है
तो इससे मुझे क्या नुकसान है? दोस्तों, ब्लड प्रेशर अगर किसी का कुछ घंटों के लिए भी ज़्यादा रहे और एक ख़ास जैसे किसी का ऊपर वाला 160 170 रहता है और नीचे वाला 100 या 110 रहता है, तो आपकी खून की नालियों पे वो जो दबाव डालेगा, चाहे वो कुछ घंटों के लिए डाले, तो वो उसकी साख्त को तब्दील कर सकता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि ब्लड प्रेशर को बेहतर रखना भी ज़रूरी है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कम रखने से भी नुकसान होता है। और जो नौजवान लोग हैं, उनको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आजकल ब्लड प्रेशर एक ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। वो क्या ख़ास वजह है? वो ख़ास वजह है उनका लाइफ़स्टाइल। उनकी जो ज़िंदगी में जिस हालात से वो गुज़र रहे होते हैं, उनको मोटापा का वो शिकार हैं। उनकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस है कि वो बहुत ज़्यादा उनके जो खाने हैं वो मीठे होते हैं, और उसके बाद उनका जो लाइफ़स्टाइल है उसमें वॉक, रनिंग, जॉगिंग या मशक्क़त वाला काम ये नहीं है। तो जिसकी वजह से खुद लाइफ़स्टाइल की वजह से खून की नालियों के अंदर भी तंगी है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपने लाइफ़स्टाइल पे तवज्जो दे देते हैं, आप एक यंग हैं या मिडल एजेड हैं, लेकिन आप अपना वज़न कम कर लेते हैं, आप रोज़ाना या कम से कम हफ़्ते में 5 दिन 30 मिनट की तेज़ी से वॉक कर लेते हैं या 20 मिनट के लिए जॉगिंग कर लेते हैं, या आप हफ़्ते में 2 दफ़ा जाके जिम कर लेते हैं, और इसी तरह से अपने खाने में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो है, जैसे अब हर बंदा रोटी और चावल के चक्करों में होता है, तो उसको कम करके थोड़ा सा प्रोटीन और फैट जो है वो ले लें, लेकिन अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी जारी रखें। फिर फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी, तो आपकी खून की नालियाँ जो हैं उनकी सेहत बेहतर होगी, और जैसे खून की नालियों की सेहत बेहतर होगी तो उसी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर वो बेहतर रहना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ-साथ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। आज का जो नया लाइफ़स्टाइल है, हम देखें, आप शायद टेंशन से नहीं बच सकते, आप स्ट्रेस से नहीं बच सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफ़स्टाइल है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कोई अपने गोल अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं कि हम 24 घंटे में कुछ देर या कुछ मिनट्स या आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम ऐसा रखें कि जिसमें हम वो काम करें कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। हम कुछ देर के लिए कुछ ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, यानी खुश रहा जा सकता है आर्ज़ी तौर पे, जिसका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके जिस्म के ऊपर, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर 2 निज़ाम काम कर रहे होते हैं। एक रिलैक्सेशन वाला होता है जिसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, एक सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है जो टेंशन और स्ट्रेस वाला होता है। क्योंकि आजकल हम वो वक़्त, फ़र्ज़ करें आप एक ऑफ़िस में जॉब करते हैं, ऑफ़िस से आप, ठीक है, ऑफ़िस की टेंशन और स्ट्रेस से आप नहीं बच सकते, लेकिन जब आप घर आएँगे तो अपने बच्चों के साथ खेलें। इसी तरह से आप कोशिश करें कि घर में ऐसी बातें कम से कम की जाएँ कि जिसमें आपको स्ट्रेस हो। जैसे लोग सियासत शुरू कर देते हैं, सियासत पे बातें शुरू कर देते हैं, या अपने दोस्तों के साथ इस तरह की गप लगाएँगे, उसकी बजाय वो कोई ना कोई आधे घंटे की एक्टिविटी 24 घंटे में लाज़मी रखें कि जो दिन भर का ऑफ़िस का स्ट्रेस था, कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्ट्रेस था, तो उसका असर ज़ायल हो जाए। तो आपका जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर ले जाने में, जो आपकी खून की नालियों को नैरो या तंग करने में ज़्यादा, यानी वो चीज़ों का करता है, उसका अमल दखल है, तो उसका असर कम हो जाए। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो चिल वाला माहौल होता है, जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप सुकून से हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और अगर मौसम ठीक नहीं है तो आप घर के माहौल को, फैमिली को, दोस्तों को, आप वो बातें करते हैं जिससे आप रिलैक्स हों, तो उससे आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत मुस्बित असर पड़ता है। और सबसे आखिर में, जहाँ पे आपने ये देखना है कि हर वक्त आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ना लें, शुगर वाली चीज़ ना लें, मीठी चीज़ ना लें, उसी वक्त में आप कोशिश करें कि ज़्यादा नमकीन चीज़ें मत लें। जो नमक का इस्तेमाल है ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला बनाया है। उसकी वजह से क्या होता है कि पहले नमक जाता है हमारे खून की नालियों में, फिर वो पानी को भी वहाँ रोक के रखता है, जिसकी वजह से वो खून की नालियाँ, जिनकी अगर दीवारें ठीक भी हैं, तो उनके अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, जो बाकी सारा महलूल है, तो वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए देखा होगा कि आपके डॉक्टर आजकल आपको पेशाब आवर दवाई लाजमी देते हैं, डायूरेटिक ज़रूर देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का वाटर रिटेंशन या पानी जिस्म में नमक की वजह से इकट्ठा हुआ होता है। तो कम से कम नमक इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर वो फैमिलीज़ जिनके घर में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो मेन इशू की तरफ आते हैं, क्योंकि ये बातें आपको क्लियर करना ज़रूरी थी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगरचे 120/80 होता है, 120/80 होता है, लेकिन ये जो इसको बहुत सख्ती से यहाँ पर ब्लड प्रेशर को अगर आप रखते हैं तो उससे आप परेशान होंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 140 तक रहता है और आपके डॉक्टर को आप वो रिकॉर्ड दिखाते रहते हैं, वो
अगर तो उस रिकॉर्ड में आपको डॉक्टर देखता है कि आपको 160, 170, 180 तक जाता है, तो बहुत ज़रूरी है आपको दवाई देना, क्योंकि वरना आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 के करीब रहता है, तो फिर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। फिर आपका जो डॉक्टर है वो आपको दवाई से ज़्यादा लाइफ़स्टाइल की तरफ रखेगा, ताकि उसी लाइफ़स्टाइल से, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो दवाइयाँ खा रहे थे ब्लड प्रेशर की, लेकिन जब उन्होंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया तो उनको दवाई छोड़नी पड़ गई, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। और सबसे आखिरी बात कि एक इतराज़ किया जाता है कि डॉक्टर आजकल ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि एक दवाई के अंदर 4-4 दवाइयाँ होती हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। पहले क्या होता था, डॉक्टर एक दवाई शुरू करवाते थे, उसकी डोज़ बढ़ाते जाते थे, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल का इतना पता नहीं था कि तब्दीलियों से फ़ायदा होता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते थे। तो वहाँ से ये चीज़ सीखी गई कि अगर 3-4 दवाइयाँ कम डोज़ में दें, तो उनमें से किसी का साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूँगा, मैं आपकी हौसला अफ़ज़ाई करूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल पे तवज्जो दें, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को लाज़मी कम कर सकते हैं। ये 100% ये चीज़ हम सामने देखते हैं। इंसुलिन रेज़िस्टेंस पे तवज्जो दें, बीमारियों की बहुत बड़े यानी कि जड़ है ये। तो जब आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस बेहतर हो जाएगी, तो आपका ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का की एक बहस है, ये भी कम हो जाएगी। लाइफ़स्टाइल को चेंज करना और घर में ब्लड प्रेशर को आला रखना, ये दोनों इंतहाई ज़रूरी हैं एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के करीब अपने ब्लड प्रेशर को रखने के। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कोई वीडियो शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।